अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ तमाम वीवर्स खैरियत से होंगे। मलेशिया के शहर कुआलालंपुर से तमाम वीवर्स को खुश आमदीद। आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि इस तरीके से कभी भी बैंक अकाउंट ना खुलवाएं, वरना आपकी मेहनत की कमाई जो कि आपके अकाउंट में मौजूद है वो ज़ाया हो सकती है। आइए इस टॉपिक पर तफसील से बात करते हैं कि कौन से तरीके हैं जिस तरीके से आपके बैंक अकाउंट जो कि खुलवाए गए हैं वो ब्लॉक हो सकते हैं। आपकी मेहनत की कमाई जो कि उसके अंदर मौजूद है, आपकी सेविंग, वो ज़ाया हो सकती है। तो इस पर तफसील से बात करते हैं। अक्सर हमारे दोस्त जो कि विज़िट वीज़ा पर आकर यहाँ जॉब कर रहे होते हैं, या वो दोस्त जो कि कॉलिंग वीज़ा पर आके जॉब कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी कोई कंपनी इतनी ख़ास नहीं होती जो उनके अकाउंट खुलवा के दे, या वो लीगल तरीके से वो खुद अपना अकाउंट खुलवा सकें। तो लिहाजा वो एजेंटों के हाथे चढ़ जाते हैं, तो वो एजेंटों से पैसे देकर अपना अकाउंट तो खुलवा लेते हैं। एजेंट किसी दो नंबर तरीके से उनका अकाउंट खुलवा देते हैं, जिनके पास वीज़े हैं, और जिनके पास वीज़े नहीं भी होते उनके भी दो नंबरी करके उनका भी बैंक अकाउंट खुलवा देते हैं। लिहाजा इस तरीके से बैंक अकाउंट खुलवाने से बचें। अगर आपके पास वीज़ा मौजूद नहीं है, एजेंट किसी भी तरीके से आपका बैंक अकाउंट तो ओपन करवा देगा, एटीएम कार्ड आपको मिल जाएगा। जब तक बैंक वेरीफाई नहीं करता आपको, यानी कि नोटिस नहीं देता कि आइए जी अपना वीज़ा वेरीफाई करवाइए, तो उसके बाद आप अकाउंट को कंटिन्यू कर सकते हैं, उस वक्त तक तो आप चला सकते हैं। जब भी आपको यानी कि बैंक ने बुला लिया, आपको कोई भी आपके नंबर पे मैसेज आ गया, या किसी भी तरीके से आपको ईमेल आ गई कि आइए अपना वीज़ा वेरीफाई, या डॉक्यूमेंट्स जो कि लीगल डॉक्यूमेंट्स आपके पास जिनके बिना पर आपने बैंक अकाउंट ओपन करवाया है हमारे पास आइए वेरीफाई करवाइए, तो ताकि आप अपना अकाउंट कंटिन्यू कर सकें। लेकिन आपके पास वीज़ा तो मौजूद नहीं होगा, उस सूरत में आप किस तरह से बैंक में जाएंगे अपना वेरीफाई करवाने के लिए? अगर आप बैंक में नहीं जाएंगे तो बैंक आपके अकाउंट को टेम्परेरी तौर पे मुंजमद कर देगा, यानी कि ब्लॉक कर देगा, बंद कर देगा। तो आप उस सूरत में ना अपने अकाउंट से पैसे निकलवा सकेंगे, जमा तो करवा सकेंगे लेकिन निकलवा नहीं सकेंगे। तो फिर आपको यही नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास वीज़ा तो ऑलरेडी मौजूद नहीं है। आप तो विज़िट पे आकर यहाँ दो नंबर तरीके से जॉब कर रहे हैं, जो कि सरासर गैर कानूनी है। तो आप वेरीफाई ना करवाने की सूरत में जो भी आपकी सेविंग होगी अपने अकाउंट में, जितनी भी है, वो सब की सब वेस्ट हो जाएगी। यही सूरत हाल सिर्फ विजिट वीज़े पर काम करने वालों की ही नहीं, बल्कि कुछ ऐसे दोस्त भी हैं जो कि वर्किंग वीज़े पर काम कर रहे होते हैं। उनके लीगल वीज़े होते हैं, लेकिन वो ऐसी कंपनी के वीज़े होते हैं जिसके ऊपर वो काम कर रहे होते हैं, लेकिन वो एक छोटी सी, या जिसको लगा ले वीज़ा सेल करने की दुकान, जो कि हकीकत में कोई कंपनी नहीं होती, जिसको कागज़ी कंपनी कहते हैं हम। तो उस पे उन्होंने कॉलिंग ले ली, वीज़ा ले लिया, बैंक अकाउंट ओपन करवा लिया, लेकिन बाद में उस कंपनी ने टैक्स पे नहीं किया, या किसी और सूरत हाल से वो ब्लैक लिस्ट हो गई है, उसका वीज़ा ब्लैक लिस्ट हो गया है, या वीज़ा कैंसिल करवा दिया गया है। तो उस सूरत में इसका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। ये लाजमी नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हर सूरत उसका अकाउंट ब्लॉक होगा, लाजमी होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन 99% चांस है, 99% चांसेस हैं कि बैंक उसको वेरीफाई करने के लिए बुलाएगा। नॉर्मली 2 साल 3 साल के अंदर बैंक बुला लेता है, जो कि हमारा जो एक्सपीरियंस गुजरा है उसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ। आपके साथ ऐसा ना हुआ हो तो मुमकिन है ना हुआ हो, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ एक बार ऐसे हो गया था। तो अगर बैंक आपको बुलाए और आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स मौजूद ना हो, जिस वक्त आपने बैंक अकाउंट ओपन करवाया उस वक्त तो आपके पास वीज़ा था, लेकिन जब बैंक ने आपको बुलाया है, या आपको ईमेल की है, या आपके जो नंबर रजिस्टर करवाया होगा उस पर आपको कोई मैसेज या कॉल आई है कि आएँ जी अपना वीज़ा वेरीफाई करवाएं, ताकि आप अपने अकाउंट को कंटिन्यू कर सकें, लिहाजा आपका वीज़ा तो ब्लैक लिस्ट हो गया होगा, और आगे के लिए जो कि एक्सटेंड करवाते हैं, रीन्यू करवाते हैं, वो आप करवा नहीं पाए हैं। तो उस सूरत में भी आपका अकाउंट टेम्परेरी तौर पर ब्लॉक हो जाएगा, जब तक कि आप नया वीज़ा नहीं लगवा लेते। उस सूरत में भी आप इस तरह की कंपनियों के वीज़े लेकर जो बैंक अकाउंट खुलते हैं वो भी प्रॉब्लम का बाइस बन सकते हैं। लिहाजा जो कि वो लोग जो कि विज़िट पे आके अकाउंट खुलवाते हैं उनके लिए तो सरासर ये नुकसानदेह चीज़ है कि वो अकाउंट तो खुलवा लेते हैं इस लालच में कि हम किसी और के हाथ में पैसे रखने से बेहतर है खुद अपने अकाउंट में पैसे सेव करें। ये अच्छी बात है कि आप किसी पर आंखें बंद करके बिल्कुल एतबार ना करें कि सारे के सारे पैसे किसी साथ वाले में, दोस्त के अकाउंट में, या किसी अपने रूममेट के अकाउंट में रखने के, ये लें जी। वो बेहतर है, अच्छी सोच है आपकी अगर आप ऐसे नहीं कर रहे हैं तो। लेकिन आप अपना अकाउंट खुलवाएँ, लेकिन लीगल तरीके से आप अपनी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर अपनी कंपनी आपका यानी कि अकाउंट खुलवा के देगी, जो कि आपका कंपनी का वीज़ा होगा, तो कंपनी ही आपका अकाउंट खुलवा के देगी। तो उस सूरत में आप लीगल तरीके से अकाउंट चला सकते हैं, ताकि कोई मसला मसाइल हो तो कंपनी का लेटर लेके जाएँ, या कंपनी का आपका बॉस या मैनेजर कोई भी आपके साथ जाए, या कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ आप बैंक में जाएँ, तो आपका अकाउंट दोबारा से बहाल हो सकता है। अदरवाइज़ आपकी जो कि सेविंग है वो फिर ज़ाया होने का 99% चांसेस हैं। ये अपने तजर्बे की रोशनी में मैं आप दोस्तों से ये शेयर कर रहा हूँ कि मेरे साथ एक दोस्त था, उसने अकाउंट ओपन करवाया था, तो बाद में उसकी कंपनी ब्लैक लिस्ट हो गई थी। उसका 2300 रिंगट उसके अकाउंट में मौजूद था, तो बाद में है ना उसको वेरीफाई करने के लिए बुलाया, तो उसकी कंपनी ब्लैक लिस्ट हो गई थी, उसका वीज़ा कैंसिल हो गया था, आगे रीन्यू हुआ नहीं, तो उस सूरत में उसका 2300 रिंगट का उसको नुकसान उठाना पड़ा था। उसका अकाउंट, ये कोई ई वैलेट को कंपनियाँ हैं इधर में, बैंक अकाउंट नहीं था, वो ई वैलेट कोई कंपनी है, तो उसका अकाउंट था उसका।
تو تقریباً یہی صورتحال بینکوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے، بینک بھی ویریفائی کرنے کے لیے بلاتے ہیں 2 سال میں 3 سال میں اس طریقے سے۔ تو اگر آپ کے پاس لیگل ڈاکومنٹس ہیں پھر تو مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ جب بھی بلائیں آپ جا کے ویریفائی کروا سکتے ہیں۔ ادروائز پھر وہی جیسے میرے دوست کو 2300 رنگٹ کا نقصان اٹھانا پڑا، تو اس طریقے سے آپ کو بھی نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ بہتر ہے کہ آپ کیئرفلی رہیں، اور اگر آپ کے پاس لیگل ڈاکومنٹس ہیں تو پھر تو آپ ٹھیک ہے اکاؤنٹ اوپن کروائیں، مسئلہ نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو پھر اس طریقے سے رسک نہ لیں، کیونکہ ایجنٹ حضرات 300 400 500 رنگٹ لے کے آپ کو لالچ دیتے ہیں کہ میں 1 منٹ میں آپ کا اکاؤنٹ اوپن کروا دوں گا، ATM کارڈ مل جائے گا جو کبھی بھی بند نہیں ہوگا، یہ ہے وہ ہے، اس طرح کی کہانیاں کرا کے آپ کا اکاؤنٹ تو اوپن کروا دیتے ہیں وہ، لیکن بعد میں مسئلے مسائل آپ کو بھگتنا پڑیں گے۔ اگر آپ کی کوئی رقم اس میں پھنس جاتی ہے تو وہ نقصان آپ کا ہوگا، ایجنٹ کا نہیں ہوگا۔ تو اس طرح کے ایجنٹوں سے بھی بچیں اور اس طرح کے 2 نمبر طریقے سے اکاؤنٹ بھی اوپن نہ کروائیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ٹاپک سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کس طریقے سے آپ کی محنت کی کمائی ضائع ہو سکتی ہے اس طریقے سے اگر آپ بینک اکاؤنٹ 2 نمبر طریقے سے کھلوائیں گے تو۔ اگر اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیو اور ملیشیا کی جابز اور ویزوں کے بارے میں معلومات چاہتے ہیں تو میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آنے والی ویڈیو کے لیٹسٹ نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔